Hello dear student, today we are discussing about topic electronegativity of class 11th standard। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड किसने दिया। तो हम लिख सकते हैं द टर्म En means electronegativity was given by Pauling। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शब्द किसने दिया? पाउलिंग ने। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफिनीशन को हम समझ लेते हैं। डिफिनीशन को समझने से पहले हम इसको देख लेते हैं क्या है, कैसे इसका डेफिनीशन हम राइट करेंगे। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्टेड shared pair electron towards itself, resulting molecule develop delta minus and delta plus charge, and this phenomenon is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो हम ये जान गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनीशन कैसे राइट करना है। तो हम समझ लेते हैं कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का राइट किए तो, लेकिन समझेंगे कैसे, तो समझें एक बार। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, बाय द वे कोई हम एग्जांपल लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक हाइड्रोजन और एक ले लेते हैं फ्लोरीन। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन का जो पेरियोडिक टेबल में नंबर है वो 9 है, और उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वो कितने हैं? 7 है। तो इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन हाइड्रोजन के अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। हालांकि हाइड्रोजन छोटा एलिमेंट है, ये एक्सेप्शन है, ये ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करते, 2 ही पे अपना कंप्लीट मानते हैं। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनीशन कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, मतलब किसी एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है, यह एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसको दिया गया है फ्लोरीन को, और फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया। इस तरह से इनके बीच शेयरिंग हुई है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे उस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही हुआ है। तो अब इसमें से कोई एक एटम ऐसा होगा जो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचे होगा। तो वही कैपेसिटी हमको चेक करनी है। जिसकी कैपेसिटी वही ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। जैसे द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसमें, उसको कौन खींच रहा? तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत अधिक होता है और इसकी साइज भी छोटी होती है। फ्लोरीन के चेक करेंगे तो उसमें 9 प्रोटॉन मिलेंगे, और हाइड्रोजन का चेक करेंगे तो 1 ही प्रोटॉन मिलेगा। तो 9 प्रोटॉन अधिक होने के नाते इसकी जो चार्जेस होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकते हैं। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ रिजल्टिंग, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो उसमें क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? किसी एक मॉलिक्यूल पर डेल्टा माइनस आता है और एक किसी मॉलिक्यूल पर डेल्टा प्लस। जैसे जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर माइनस चार्ज आता जाता है और जो देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जिसके बीच फलस्वरूप उसमें क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और ये कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे दिखाए गए हैं। और इस बॉन्ड में फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उनका थोड़ा अमाउंट अपनी तरफ
खींच ले रहा है, जिसकी वजह से इस पर माइनस आ रहा है और इस पर प्लस। तो यहाँ पे डेवलप आयोनिक चार्ज, मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वर्ड है वो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के खींचने को प्रदर्शित करता है, कितनी उसके पास पावर है कि अपने बगल वाले या एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वास्तव में है क्या। एक टेंडेंसी है किसी भी एटम की जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, और इस खींचने के फलस्वरूप क्या होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल पर माइनस आता है, जिसके पास पावर अधिक होता है उस पर माइनस चार्ज आता है, और जो देता है इलेक्ट्रॉन उस पर हमेशा प्लस चार्ज आता है। तो अब आगे हम समझेंगे बोथ डेल्टा एच ई जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब किसी एटम गैसियस एटम, बाय द वे आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर जो पढ़ रखी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रखी होगी, तो यहाँ से क्लियर होगा आपको कि किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर उसके वह एटम क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी। इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन, और डेल्टा एच एंथैल्पी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ओके, तो यहाँ भी बात यही आ रही है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इसमें डाला जा रहा है। और हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या देखे थे कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, मतलब ये भी तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पूर्ण रूप से दिया जाता है, कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में उस इलेक्ट्रॉन का थोड़ा अमाउंट कोई एटम अपनी तरफ खींच पाता है। मतलब यही दो डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। तो समझते हैं इसको। बोथ डेल्टा एच ई जी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर द पावर ऑफ एन एटम, दोनों क्या करते हैं, किसी एटम के पावर को मेजर करते हैं। टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन के खींचने के पावर को ये सब क्या प्रदर्शित करते हैं। बट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन देम, लेकिन इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसको हम लोग देखते हैं, है क्या। डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल गैसियस आइसोलेटेड एटम। आप इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे तो आपको डिफिनीशन में ये जरूर आएगा, गैसियस आइसोलेटेड एटम मतलब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम में ही हम इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, ठीक है, ओके। वेयर एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम मीन्स मॉलिक्यूल, और जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी निकलती है, किसी मॉलिक्यूल की निकलती है, जैसे HF, HCl, HBr, ये सब क्या है, आपके मॉलिक्यूल हैं। लेकिन अगर जो Cl2 बोला जाए, H2 बोला जाए, तो ये सब क्या है, गैसियस आइसोलेटेड एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाए। ये सबसे मेन डिफरेंस होते हैं डेल्टा एच ई जी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। दूसरी इस डिफरेंसेस जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। इन डेल्टा एच ई जी एनर्जी इज रिलीज्ड, उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड। अभी आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही कोई एटम ऑक्युपाई करता है या एक्सेप्ट करता है तो अपने अंदर से वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए अपने अंदर से एनर्जी निकालता है, ओके। बट इन ईएन नो एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, बस इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा खिंचाव होता है। लास्ट डिफरेंसेस इन डेल्टा एच ई जी एंड ईएन इज ड्यू टू डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंगल गैसियस आइसोलेटेड चेंज इनटू एनायन, मतलब डेल्टा एच ई जी में इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में चेंज हो जाएगा, एनायन में। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन अगर जो निकालता है कोई तो कैटायन में चेंज होता है, प्लस चार्ज में चेंज होता है, और अगर जो एक्सेप्ट करता है तो माइनस चार्ज में चेंज होता है। बट ड्यू टू ईएन डेवलप आयोनिक चार्ज, लेकिन हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या देखते हैं कि ये दोनों एटम पर आयोनिक चार्ज डेवलप होता है। कहाँ पर, बिटवीन कोवैलेंट मॉलिक्यूल, जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं मतलब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के में जो बॉन्डेड होते हैं, उन बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन को कौन
उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कौन एटम अधिक खींच रहा है, जो अधिक खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अधिक होगी। इस तरह से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आज कंप्लीट कर लिया।